सोना बहुत ज़रूरी होता है जागने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। अभी कॉलेज जाने के लिए टाइम है तो मैंने सोचा कि जो अपना पेंडिंग काम है वो कर लेती हूँ। तो जो सेमेस्टर फोर्थ का जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब की फ़ाइल्स हमें मिलेंगी, बीएड वालों को पता होगा। तो मैं ये राइट वाले टिक इसलिए लगाए हैं कि ये मटेरियल मेरे पास है और ये फ़ाइल्स मैं बना के वेली हो जाऊँगी। तो ये मैंने सुबह ही काम कर लिया था उठते ही। और मैं सोचा चलो धूप के साथ साथ थोड़ा एक आधा घंटा पढ़ लेते हैं, क्या ही टाइम वेस्ट करना। तो बस मैं अपने नोट्स उठा के ले आई हूँ। रिसर्च तो मैं नहीं पढ़ूँगी क्योंकि बीच में ना कोई चीज़ छोड़ना मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं जो कम्युनिकेशन के नोट्स हैं वो पढ़ लूँगी। ये भी मेरे बने हुए हैं और रिसर्च के नोट्स भी मेरे बने हुए हैं। तो अगर आपके रिसर्च के या कम्युनिकेशन के नोट्स नहीं बने तो सब या कोई भी सब्जेक्ट के नोट या कोई भी यूनिट के नोट्स नहीं बने तो सबसे पहले तो आप नोट्स बनाइए। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक हफ़्ते में आपको 2 यूनिट करनी है, 1 यूनिट भी आप कर सकते हो आराम से। तो मैं 12 बजे के अराउंड जाऊँगी कॉलेज क्योंकि 12:45 पे लेक्चर है। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। खाना वाना सब कुछ हो चुका है सुबह का, तो दोपहर तक का काम हो चुका है थोड़ा बहुत। दोपहर में चावल बनाने हैं तो वो आके बना लूँगी, अभी पहले ये पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों के पास कम्युनिकेशन के नोट्स नहीं हैं, कोई भी नोट्स नहीं है, तो मैंने इसमें बताया है कि कैसे आप नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले नोट्स बना लीजिए, नहीं तो बुक ले लीजिए क्योंकि उसके बिना आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो नोट्स होने ज़रूरी हैं अगर हम कोई भी यूनिट रिवाइज़ कर रहे हैं। मेरे पास अभी नोट्स हैं इसीलिए मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बनाए हैं नोट्स, पहले के मेरे ये वाले तो बने हुए हैं रिसर्च और कम्युनिकेशन के। और मैं अभी देख रही हूँ इस टाइम में मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। वैसे मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, मैं बहुत स्लिम हूँ। बट शायद कैमरा का एंगल ऐसे है तो मैं ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा मोटी लग रही हूँ इसमें। ये दोनों टाइप एनटी की फेवरेट टाइप्स में से होती है। इनमें क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि ये देखो मैंने लिखा ना, मीडिएट कम्युनिकेशन कौन सी है, नॉन मीडिएट कौन सी है। मीडिएटेड मतलब बीच में विचोला पाना, ठीक है, वो होता है। तो जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन है, इन सब का ना बंदों का गोल एक ही है, एक टेबल पे बैठ के एक ही बात करेंगे। जैसे हमारा कजन्स ग्रुप होता है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे क्लब के मेंबर होते हैं तो उनका गोल तो एक ही होता है ना। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन में अच्छा इसमें ये पूछता है कि ये मीडिएटेड है या नहीं है। तो ये मीडिएटेड नहीं होती। बट जो मास कम्युनिकेशन है वो ऑब्वियस मीडिएटेड होती है और इसमें जो फीडबैक होता है वो एब्सेंट होता है। बैकग्राउंड नॉइज़ अवॉइड करना है। फीडबैक जो है वो इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि देखो अगर हम इतने जैसे मोदी जी ने कोई भी लेक्चर दिया हमें, तो हम वो टीवी पे देख रहे हैं, तो टीवी पे हम फीडबैक कैसे देखें? हाँ, हम कमेंट कर सकते हैं तो वो अलग बात होती है, बट इसमें फीडबैक कैंसिल होता है और हमें पता है इतना ज़्यादा कमेंट कौन सा कोई पढ़ रहा है। तो मास कम्युनिकेशन में ये चीज़ रहती है और इसमें कोई भी एक मैकेनिकल डिवाइस का होना ज़रूरी है। तभी कहते हैं मीडिएटेड, मतलब बीच में वो चोला है कौन, किसके ज़रिए हमें वो बात पता चल रही है। तो ये मास कम्युनिकेशन में है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एनटी के फेवरेट हैं और ये आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन ना अभी रिसेंट आया था और ये ऐसे ही इसका सीक्वेंस आता है: क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस। तो ये ऐसे ही आपको ये तो रट्टा लगाना पड़ेगा, ये याद करना इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ये जो बैरियर्स है ना, ये जो नॉइज़ है, इसमें मुझे इतनी कन्फ्यूजन होती है ना क्योंकि देखो वैसे तो ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है बट वो एकदम पढ़ो ना तो फिर वो एक ही लगती है। जैसे फिजियोलॉजिकल नॉइज़, फिजिकल नॉइज़ एंड साइकोलॉजिकल नॉइज़। तो कभी कभी हम जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं ना, तो ये अच्छे से रट के जाना क्योंकि इसमें सच में कन्फ्यूजन होती है। अब तो मेरी कन्फ्यूजन इसमें से दूर होगी कि फिजियोलॉजिकल जो हमारी फिजिक्स से जुड़ा, जैसे हंगर होगी, फटीक, हेडेक, मेडिटेशन। और फिजिकल वही है कि जो फिजिकल वैसे वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कि मतलब जाके उसको मार तोड़ सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स होगी, हॉर्न हो गया, पुअर लाइटिंग होगी। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं ना जिनसे हम इफेक्ट होते हैं, तो वो फिजिकल नॉइज़ में हो गया। साइकोलॉजिकल नॉइज़ वही हमारा मेंटली स्ट्रेस क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो ये चीज़ होती है। तो ये सिमेंटिक नॉइज़ वाला भी आता है और इसमें ना कन्फ्यूजन होती है। इसमें ना मैच द कॉलम आते हैं कि ये इसको, जैसे फिजिकल नॉइज़ है इसको इसके साथ मैच करो, साइकोलॉजिकल के साथ उसको मैच करो। और हमेशा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इसमें हम कन्फ्यूज होते ही होते हैं। अगर आपको इन टिप्स की नीड नहीं है तो ज़रूर मत फॉलो कीजिए जो एक्सपर्ट लोग हैं। बाकी मैं अपने जूनियर्स भाई बहनों के लिए, साथियों के लिए बोल रही हूँ, तो कर सकते हो आप अगर आपको थोड़ी भी मीनिंगफुल लगे। बाकी तो ये जो मॉडल्स हैं, ये डिज़ाइन है, ये ना रट के जाने हैं और क्योंकि रटने वाले ही होते हैं। जैसे देखो प्रिंसिपल ऑफ मैसेज डिज़ाइन, अब इतना कौन पढ़ेगा? तो इसमें हमें पता होगा कि प्रिंसिपल्स क्या है। कोई मैसेज अगर हमें डिज़ाइन करना है, जैसे अगर हम कोई अपना सूट डिज़ाइन करते हैं ना, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो बस ये सिंपल है कि अगर हमने कोई मैसेज यानी कि कोई संदेश को अगर हमने भेजना है कहीं, उसको सबसे पहले बनाना पड़ेगा ना। अब हम बोलते हैं कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, तो हम ये चीज़ें बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, कुछ भी एनीथिंग ले लो। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? तो ये एक निमोनिक बनाई हुई है स्मार्ट। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम अगर हम किसी से कुछ हाल चाल पूछ रहे हैं तो हम ऐसा पूछें, तुम्हारा क्या हाल चाल
था, है, रहा होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही बस इन्होंने बेसिक सी चीज़ें दी हुई हैं। तो कम्युनिकेशन ईज़ी है, बहुत बार रिवाइज़ हो जाएगा, तो प्लीज़ ये पढ़ लेना आप लोग। अभी ना मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, 11 बजे के अराउंड टाइम हो गया है और ऐसा लग रहा है कि 1 डेढ़ बजे के अराउंड टाइम हो गया, क्योंकि मैं सबसे ऊपर वाली छत पे बैठी हुई हूँ। पीछे हमारा स्टोर रूम है, यहाँ पे कपड़े वपड़े ना सुखाते हैं हम, तो सही है, यहाँ पे धूप अच्छी आती है और साथ में ना छोटी सी ना हमारी फैक्ट्री है, तो उसका शोर रहता है, बट वो घर वालों के शोर से बेटर है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ पढ़ने और धूप भी अच्छी सेकने को मिल जाती है, डिस्टर्बेंस भी नहीं होती, क्योंकि इतनी ऊपर कोई आता भी नहीं है। और कम्युनिकेशन मेरा थोड़ा सा रिवाइज़ हो चुका है। और कम्युनिकेशन में मैंने पता क्या क्या जो पहले नोट्स बनाए थे ना, उसको मैंने रिवाइज़ किया हुआ था। और जो होते हैं ना मेन मेन वर्ड्स, मेन मेन हिंट होते हैं कि हम इससे सर्चिंग वर्ड्स हैं, इससे हम लगा सकते हैं पता कि ये ही आंसर होगा, तो वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो कम्युनिकेशन ईजी है। अगर आप रिसर्च आपको थोड़ी बहुत टफ़ लगती है भी टफ़, तो आप कम्युनिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन आप JRF अड्डा तो अदिति मैम का, ज्ञान अड्डा बाय शिफाली, कम्युनिकेशन के लिए ज्ञान अड्डा बाय शिफाली मैम की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ मैम ने कवर किया है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और JRF अड्डा जो है वहाँ पे अभी मैम जो भी रीसेंट टॉपिक करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन के भी होंगे वहाँ पे, कोई और मैम ने लिए होंगे, वो भी अच्छा करवा रहे हैं, तो वो नोट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। बट जो शिफाली मैम ने करवाए हैं वो प्रॉपर नोट्स हैं, पूरी प्लेलिस्ट है सीक्वेंस वाइज, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चॉइस आपकी है, आप कर लो। बाकी चलो फिर मैं अभी ना 11 बज गया, मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके पढ़ने लगी हूँ। और 11:30, हाँ बस 15 मिनट लगेंगे मुझे रेडी। मैंने खाना भी नहीं खाया, बना दिया है दिन का खाना, बट खाया नहीं है अभी। तो देखती हूँ फटाफट रेडी होती है। मेरे को यार ये ख़त्म कर दूँ, पता क्या है ना, वो होता है कि बस ख़त्म करना है, मतलब मेरे को ये ख़त्म कर दूँ अभी पढ़ के। सो अभी मैंने नोट किया, चाहे मैं वीडियो बनाने के लिए या कुछ भी बोल लो भाई, कैसे भी है, बट एक टाइम तो है ना कि मुझे नहीं पढ़ना है, वो होता है ना अंदर मन ही मन में, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो चलो अभी बातें करते हैं बंद, मैं जा रही हूँ नीचे, बहुत मेरे ना बहुत ज़्यादा वाली धूप लग रही है। इतना भी ट्राई कर लो बनी, बट कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। मैंने आज सोचा था कि सारा ये पढ़ लूँगी कम्युनिकेशन का, पर 12 बज गए हैं और 12:45 की मेरी क्लास है। पूरे टाइम से मैं कॉलेज भी आ चुकी थी और लेक्चर भी लगा लिया है, और ये कोलाज मेकिंग जो चार्ट पे बनवाए थे, इसमें मेरा भी एक चार्ट था, तो मैं बस वही देख रही थी। और अब मैं मुंह वगैरह ढाक के घर आ रही हूँ। रास्ते में इतना रश था, क्योंकि शिवरात्रि का टाइम है, तो लंगर वंगर लगे हुए थे रास्ते में। ये 2 फाइल 600 रुपए की आई हैं, महंगी हैं और इनमें काम भी करना है, तो ये भी पेंडिंग रहता है काम। खाना वाना खा के सबसे पहले थोड़ा सा इसका देखते हैं काम, इसका नहीं, या तो दूसरी फाइल का देख लेंगे काम। तो मैं अभी आई हूँ कॉलेज से और टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं। और आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। मैम ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब एक मैस्लो की नीड हायरार्की है, उसके बारे में समझाया एज एन एग्जाम्पल। ये वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा हो चुका था, तो वो समझाया। और मैम ने फ़ाइल के बारे में बताया कि फ़ाइल में कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, क्योंकि एट द एंड कुछ गलत ना हो जाए, तो मैम ने वो सब भी समझाया। और रास्ते में इतनी भीड़ थी, गर्मी भी थी, वैसे तो हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था, बट गर्मी थी। और मैं फ़ाइल ले ली है 600 रुपये की, जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लगी। अब खाना वाना खा के थोड़ा सा रिलैक्स करके, क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ, थक गई, और अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने सोचा था चलो खा के जाऊँगी, बट घर का काम करते करते टाइम हो गया, पता ही नहीं चला, तो बस मैंने लेक्चर अटेंड किया, कॉलेज गई। अब खाना खा के देन पढ़ाई करते हैं। कॉलेज से आने के बाद मैंने फटाफट से बनाए मटर वाले चावल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तड़के में। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट लास्ट मैंने अपने ताई के घर से खाए थे, उन्होंने मुझे खाने को दिए, तो वो इतने मेरे को टेस्टी लगे और हल्के से लगे। मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ। वैसे मुझे खाने बनाने का शौक है, तो मैंने फटाफट से बना लिए, और परांठे तो दिन के बड़े थे, वही सेक लिए, और बस खाना खाना शुरू कर दिया। एंड ये है मेरा ब्रंच, जो कि 3:30 बजे के अराउंड हो रहा है। मटर वाले चावल, थोड़ा सा सैलड, अचार का मसाला, 2 परांठे, नमक अजवाइन वाले, और चाय, बस ये। मॉडल्स तक मैंने पढ़ लिया था, और अभी मैंने जब खाना वाना खा लिया है और मेरे पास 1 घंटा है, इसके बाद ना मैंने कपड़े धोने हैं और शाम का काम करना है, खाना वाना ही बनाना है, तो वो तो मैं बना लूँगी। वो 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता आज कॉलेज का बीएड वाला कोई काम होगा। यही पढ़ लूँ, बहुत है मेरे लिए। चलो फिर ये पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 1 घंटा मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। अच्छा, मैं ना एक चीज़ वैसे बोलना चाहती हूँ, पता नहीं आपको कैसी लगेगी, कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, पर ना वो एक मन में रहता है कि अच्छा टाइम हो रहा है, ये पढ़ ले, ऐसा कर ले। जैसे मैंने अभी पीछे आपने लास्ट वीडियो देखी होगी ना, जिसमें मैंने कहा कि 1 हफ्ते में ये मैं कवर कर लूँगी। तो वो चीज़ें ना आपके माइंड में ना ऐसे घूमती हैं कि नहीं वो कवर करना है ना, चाहे आप किसी को शो ऑफ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चाहे अपने लिए कर रहे हो। देखो, कंपटीशन तो किसी का किसी के साथ नहीं होता, खुद के साथ ही होता है, कि हम खुद को कैसे बेटर बनाएं। तो वो चीज़ें ना मेरे मन में अभी भी हैं, कि चलो नोट्स तो मैंने पहले से बनाए हुए थे, पर मेरे मन में ना अभी भी वो चीज़ें आ रही हैं कि नहीं यार देख, 1 घंटा पड़ा है, पढ़ ले,
कुछ कर ले। तो वो होता है, आप भी ना प्लीज़ ऐसे ट्राई करो, किसी चीज़ के साथ ना ऐसे वो बना लो, रूटीन बना लो कि नहीं इतना तो करना ही है। वो फिर मन में आपके होंगी कि नहीं इतना तो पढ़ना ही है। चलो बातें करते हैं बाद में, अभी पढ़ लेते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और मेरी कोशिश रहेगी आज पूरा ये जितने भी कम्युनिकेशन है ना सारा पढ़ लूँ, क्योंकि अब मैं इसको कल में नहीं लेके जाना चाहती, अब मैं इसे सिर्फ रिवाइज़ करना चाहती हूँ एक बार। तो उसके बाद मैं रिसर्च शुरू करूँगी, और ये हफ्ता भी तो जाने वाला है ना, तो फिर ये करना ही करना है मुझे, कुछ भी हो जाए ये तो करना ही करना है। एक ये वाला टाइम जो शाम का थोड़ा होता है, और एक रात का टाइम जब मैं वॉक करती हूँ, जब मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, जब छत पे अकेले वॉक करती हूँ, ये 2 टाइम मेरे फ़ेवरेट टाइम है, क्योंकि इस टाइम ना ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना कुछ, ना किसी से फ़ोन पे बात करनी होती है। बस खुद को समझती हूँ, खुद से बातें करती हूँ कि हाँ, आज मैंने ये किया, ये नहीं किया, तो ये बेस्ट टाइम है मेरा। इवनिंग टाइम हो चुका है, 6 बजने को 5 मिनट है, और कपड़े वपड़े धो लिए हैं, ऊपर सूखने भी डाल दिए हैं, खाना बनाने का टाइम हो चुका है, और मम्मी अभी जस्ट वो सब्ज़ी लेने गए हैं बाज़ार। तो मैंने सोचा तब तक मैं क्या करूं। तो अभी ऐसा तो नहीं है मैं 1.5-2 घंटे भी पढ़ पाऊंगी, क्योंकि आधे घंटे क्या 20-25 मिनट में मम्मी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा अभी पैराग्राफ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने यही रखा है कि एक पैराग्राफ एक दिन में, ज़्यादा लालच नहीं करना है, एक पैराग्राफ एक दिन में करना है। तो ये पैराग्राफ कर लेती हूँ, बाकी कल नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी। और मैंने डीआई भी रखा था, पर चलो अब मैं देखती हूँ डीआई हो पाएगा या नहीं, बट जो हो पा रहा है वो तो करें पहले। तो अभी ये कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। आई रियली डोंट नो कि आज क्या है, मैंने अपने दिन को इतना प्रोडक्टिव कैसे बनाया, या वीडियो बनाने के रीज़न से है, सच में मुझे नहीं पता। बट आधा घंटा भी था तो मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने कहा नहीं, पढ़ाई करनी है, क्योंकि क्या पता ये आधा घंटा बाद में ना मिले, बाद में नींद आ जाए, तो रिस्क नहीं लिया, मैंने पढ़ाई की। तो एक पैराग्राफ तो मैंने निकाल लिया। कभी कभी होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं होती, बट अगर बैठ जाओ ना पढ़ने तो वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे ना मेरे को क्वेश्चन सच में समझ नहीं आ रहे थे, क्वेश्चन नहीं, पैराग्राफ की जो मीनिंग है ना वो समझ नहीं आ रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, अभी मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ, और इसी के साथ मेरा ये वाला पैराग्राफ हो गया ख़त्म। और अब मैं खाना बना लेती हूँ, मम्मी नहीं आई बट बना लेते हैं खाना, तैयारी कर लेते हैं खाना बनाने की। तो आज रात के डिनर में मैंने बनाया था बैंगन का भरता, और ये टिक्कियाँ ताई ने खाने को दी थी, और खाना खाने का हो गया अभी टाइम। तो कार्टून देख रहे थे हम, परमैन जो पिछले वाले सीन हैं, एपिसोड्स हैं। बैंगन का भरता, रायता, सैलेड, तो ये सब मैंने बनाया, रोटी भी। और बस अब मैं ना थक गई हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी वॉक करने। ये टाइम मुझे दिन का सबसे बेस्ट टाइम लगता है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे सोना है, लंबी नींद लेनी है, रेस्ट करना है, रिलैक्स टाइम है ये। और मेरे साथ अभी वॉक पे कोई है भी नहीं, तो अच्छा लगता है खुद के साथ रहना, खुद को समझना, बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम ऐसा लगता है कि ना दिन में सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, अगर किए हैं तो सारा काम हो चुका है, बस अब सोना। मतलब एक अलग सी खुशी होती है इस टाइम पे। तो ये टाइम ना मुझे सबसे अच्छा लगता है, और हवा इतनी चल रही है ना, तो वॉक मैं आधा घंटा तो करती हूँ। और मैं रोज़ टाइम निकालती हूँ वॉक के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को। बस ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ वाली दुनिया से निकल के ना एक काम सी जगह पे बैठ गए हैं। तो ये टाइम मेरा बेस्ट टाइम है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है, एंड कैसा लगा आज का व्लॉग। सो चलो व्लॉग आज का करते हैं यहाँ पे एंड। गुड नाइट एंड टेक केयर। सो एवरीवन, ये लास्ट पेज है जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे कम्युनिकेशन के। तो मैंने रिवाइज़ तो कर लिए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मेरे को ना दोबारा रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा वाली नीड है, क्योंकि ये ना मेरे को टर्म्स नहीं याद हो रही, और याद हो रही हैं तो भूल रही हैं, तो नीड तो है ही है। और साथ ही में ना मैंने ये एक छोटी सी स्लिप बनाई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो याद करनी। जैसे 7 सीज़ है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये वाली टर्म्स की बात कर रही हूँ जो भूलती हैं, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो टाइप्स करनी है, बैरियर्स जो हैं ये तो पढ़ के जाने ही जाने। मॉडल्स हैं, मॉडल में क्या है कि मॉडल्स के नेम पढ़ने हैं, और मॉडल में नेम जैसे किसने कौन सा मॉडल दिया तो ये पढ़ना है। और सीक्वेंस, मतलब हर मॉडल जो है ना वो अपने सीक्वेंस से चलता, तो उसके सीक्वेंस और नेम्स रटे होने चाहिए। और कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन ये तो आता ही आता है। ये अब वाला जो है ना, अब वाला फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, फ्रॉम द कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ लिसनिंग, ये भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो मैंने ये नोट से कवर किया था, ये भी आता ही आता है, और सच में ना ये टफ क्वेश्चन आता है। स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एवरेज एवरेज है, और कम्युनिकेशन स्टाइल, तो ये चीज़ें हैं मैंने पढ़ी हैं, बट दोबारा याद करने की ज़रूरत है। और पैरट देखो कितना बोल रहे हैं, रात को इनको भी सोना है। तो चलो फिर ये पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है व्लॉग, तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ दोबारा जितना भी पढ़ा जाता है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस। पढ़ते रहो, और बताना आपका सब्जेक्ट क्या है। बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करके बताना व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय।